आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत ही खास और अहम वाक़या शेयर करने जा रही हूँ। ये वाक़या बहुत ही अहमियत के काबिल है और इसमें हिस्ट्री की बहुत सी अहम मालूमात हैं जो कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और इनकी हालात जिंदगी के अहम वाक़यात में से है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज का वाक़या उन तमाम लोगों के लिए है जो कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अहम पहलू और मालूमात से ना वाकिफ हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये बातें और वाक़यात बहुत पसंद आएंगे। इंशाअल्लाह आपने इस वाक़या को पूरी तवज्जो और गौर फिक्र से सुनना है। इस वाक़या से हमें कोई ना कोई अच्छी बात सीखने के लिए मिलेगी जो कि हमारे लिए फायदा मंद होगी। तो चले आज हम कौम आद के बारे में बात करते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद से ताल्लुक रखते थे। आप अलैहिस्सलाम ही के शरीफ और नेक घराने में पैदा हुए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कौम आद को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए थे। ये कौम गुमराही में मुब्तला थी। हर किस्म के बुरे काम, जुल्म और ज्यादती, लूट मार करना इनकी आदत बन चुकी थी। कौम आद का पेशा काश्तकारी था। वो ज़राअत के तरीकों से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। इसके अलावा पहाड़ों की चट्टानें काट कर इनको पत्थरों से मजबूत इमारतें बनाना भी आता था और जानवरों को आग पर पकाकर खाते थे। आज के लोग ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन गरीबों और मुहताजों का ख्याल नहीं रखते थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, बल्कि इनके पास जो कुछ होता वो भी छीन लेते। जो लोग अल्लाह को भूलकर पत्थरों को पूजते थे, इनका दिल रहम से खाली थे। एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे। आप अलैहिस्सलाम कौम से कहते, ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। वही एक जात है जिसकी इबादत करनी चाहिए, जिसने जमीन और आसमान, शजर और हजर को पैदा किया। ऐ कौम, तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूज रहे हो। उन बुतों को पूज रहे हो जिनसे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये तुम्हारी जहालत है, गुमराही है। बेहतर यही है कि तुम इन बुतों से मुंह मोड़ लो जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो। मजीद वाकया जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें और सारी कायनात को पैदा किया। तुम खेती बाड़ी तो करते हो, तुम जमीन से ज्यादा अनाज हासिल करते हो, इसके बावजूद तुम दूसरों का अनाज छीनते हो। बल्कि तुम्हें तो चाहिए था कि अपने अनाज में से मुहताजों और गरीबों का हिस्सा निकालते, भूखों को खाना खिलाते ताकि वो भी तुम्हारी तरह जिंदा रह सके, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसका शुक्र बजा लाओ। इसका तरीका ये है कि जिनके पास अनाज नहीं, तुम इन्हें खाने पीने का सामान दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये तुम्हारी बदबख्ती की अलामत है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है ताकि मैं तुम लोगों को अच्छी बातें बताऊं और बुरे कामों से रोकूं। अगर तुम सही और सीधे रास्ते पर ना चलो तो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को नसीहत करते। एक मर्तबा फिर आपने इन्हीं बातों को दोहराया कि ऐ मेरी कौम, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। जो कुछ मैं कहता हूँ इसी में तुम्हारी भलाई है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम नरमी से समझाते कि किसी कमजोर पर जुल्म ना करो, किसी का रिज़्क तंग ना करो। इन्हें प्यार से समझाते कि ऐ कौम, मैं तुम्हारा भाई हूँ और दोस्त हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। जो कुछ मैं करता हूँ इसका सिला अल्लाह मुझे देगा। कौम का शक दूर करते हुए कहते, ऐ कौम, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मुझ पर ईमान लाओगे तो तुम्हारी खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारे ऐशो इशरत में हलल पड़ जाएगा? ऐसा कभी ना सोचो। अगर तुम बुतों की पूजा छोड़ो और मुझ पर ईमान लाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा, तुम्हें कुव्वत अता करेगा।
आप अलैहिस्सलाम इन्हें अगले जमाने की बातें याद दिलाते हुए कि ऐ कौम, क्या अल्लाह ने गुमराहों को हिदायत देने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर नहीं भेजा था? इस कौम ने अल्लाह की बातों का इनकार किया, तो किस तरह अल्लाह के अजाब ने इन्हें पकड़ा? फिर तुम मेरे नबी होने से क्यों इनकार करते हो? एक रोज कौम आद के लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम हमें बार बार नबी होने का दावा करते हो, तो इसकी तुम्हारे पास क्या दलील है? हमें दलील दिखाओ, हम देखना और सुनना चाहते हैं। बगैर दलील देखे हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते। और ये भी बताओ कि जिस अजाब की बात करके हमें डरा रहे हो, वो अजाब कब आने वाला है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे सवाल करते हो कि अजाब कब आने वाला है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला हूँ और आने वाले अजाब से खबरदार करने वाला हूँ। अल्लाह के अजाब ने जोश मारा और अजाब के असर पैदा होने लगे। बारिश नहीं हुई, पानी की बेहद किल्लत पड़ गई, खुश्की से जमीन फट गई, कुएं सूख गए, खेतों में आबापाशी के लिए पानी नहीं था, दरख्त और पौधों की हरियाली मंद पड़ गई, फूल मुरझाने लगे। कौम आद पानी के लिए तरस रही थी, पानी का एक कतरा भी मैसर नहीं था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगो और फिर रजू करो कि अल्लाह बारिश बरसाए। नाफरमान लोगों ने कहा कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश क्यों मांगे और तुम्हें भी रसूल क्यों माने? लेकिन लोग हर वक्त बारिश के लिए आसमान की तरफ देखते। एक रोज ऐसा ही हुआ, बारिश का एक टुकड़ा नजर आ गया। लोग देखकर खुश होने लगे कि अब बारिश होगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम देख रहे हो ये बारिश बरसने वाला बादल नहीं है, बल्कि ये तो अजाब की अलामत है। जिस अजाब की खबर मैं देता था, इसका वक्त आ चुका है। जो कुछ मुझे कहना था वो कह चुका। जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, इनके बारे में हजरत हूद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग ईमान ले आए हैं, इन्हें किसी महफूज मकाम की तरफ ले जाओ। चनाचा हजरत हूद अलैहिस्सलाम ईमान वालों को साथ लेकर शहर से निकल गए और लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल के टुकड़े तैर रहे हैं। हवाएं चलनी शुरू हो गई। हवा में इतनी तेजी थी कि पहले से किसी कान ने ना सुना होगा ना किसी देखा होगा। देखते ही देखते आंधी चलने लगी, यहाँ तक कि अपना हाथ भी दिखाई ना देता था। हर तरफ मिट्टी उड़ रही थी, बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ने लगे, हर तरफ अंधेरा छा गया, हर शय हवा में उड़ने लगी। आदमी भी नहीं ठहर सकता था, न बैठ सकता था। लेकिन इस कौम को अपनी मजबूत इमारतों पर बहुत गरूर तकब्बर था। ये तमाम मकानात जमीन बोस हो गए, जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। ये आंधी 8 दिन और 7 रातें रही। जब आंधी थम गई तो लाशों का पता भी न था। आज की कौम ने गरूर तकब्बर किया, जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं। जब अजाब के दिन करीब आने लगे तो अल्लाह ने नेक लोगों को बचा लिया, और जो अल्लाह और इसके नबी से इनकार करते थे और गरूर तकब्बर करते थे, इन्हें दर्दनाक अजाब मिला। अल्लाह ताला को नापसंद है कि कोई बंदा गरूर तकब्बर करे। अल्लाह ताला तो आजिज़ी वाले बंदे को पसंद करता है, जो अल्लाह के और इसके रसूलों के रस्तों पर चलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रस्तों पर चलता है, सिरातुल मुस्तकीम के रस्ते पर चलता है, गरूर तकब्बर नहीं करता। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन तमाम अहम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नीयत से शेयर करने की तौफीक दे, और अल्लाह हमें इस गरूर तकब्बर से बचाए, हमें पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, या अच्छी मालूमात के साथ, या किसी अच्छे वाक़ियात, या किसी अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।